तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी जी की नोशंस ऑफ स्टेट एंड स्वराज। गांधी जी के धारणा क्या था राज्य के प्रति और स्वराज के प्रति, उनके मायने में राज्य क्या है और स्वराज क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। The state for Gandhi represents violence in its concentrated form, but is necessary since human beings are social by nature and as such morally incapable of acting in a socially responsible manner. देखिए दोस्तों, यद्यपि गांधी जी ये मानते थे कि जो राज्य जो है उसकी स्थापना या उसकी आधार हिंसा पे ही है, लेकिन वो उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि मनुष्य जो है वो मूलतः एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन यद्यपि वो सामाजिक प्राणी है, लेकिन वो नैतिक तौर पर वो इनकेपेबल है कि एक सामाजिक प्राणी बनकर रहे, अगर उस पर कोई ज़ोर या दबाव ना दे। तो ये ज़ोर या दबाव कौन देगा? एक शासन व्यवस्था देगा या शासन प्रणाली देगा, और इसी तौर पे जो स्टेट है या राज्य की स्थापना या उसकी ज़रूरत या आवश्यकता बन जाती है। ये मानना था गांधी जी का। He desires a state that would employ as little violence and coercion as possible and wanted individual actions to be regulated by voluntary efforts as far as possible. तो गांधी जी एक ऐसी राज्य की कामना करते थे कि जो कम से कम अपना फोर्स या वायलेंस यूज़ करेगा व्यक्ति विशेष के ऊपर। मतलब एक व्यक्ति विशेष वो सबसे अच्छा मतलब कार्य कब कर सकता है, और जब वो उसकी जो कार्य क्षमता है या कार्य जो कराप है वो अपना स्वेच्छा से वो करे, ना कि देश की कहने राज्य की कहने पे या उसके बल पे। मतलब अगर व्यक्ति विशेष अपने आप ही अपने कार्य को रेगुलेट करे, कार्यकलाप को चलाए, तो वो सबसे बेहतर है देश के लिए या व्यक्ति विशेष की उन्नति के लिए। तो ये माना था गांधी जी का कि राज्य कम से कम जितना कम वायलेंस यूज़ करेगा, जितना कम फोर्स यूज़ करेगा, उतना ही एक व्यक्ति विशेष के लिए, राज्य के विकास के लिए बेहतर है। Distinguishing between state and society, he opposes the notion of absolute state sovereignty in the Australian sense. अभी जॉन ऑस्टिन की तरह वो भी ये सहमत थे कि राज्य और जो स्टेट है वो अलग अलग है, और जो एब्सोल्यूट स्टेट सोवरेंटी है वो राज्य के लिए या लोगों के विकास के लिए हानिकारक है। तो एब्सोल्यूट एकदम पूरा ही सार्वभौमिकता या पावर राज्य को देना नहीं चाहिए, लोगों के हाथों में भी मतलब पावर होना चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी, या लोगों के हाथों में सार्वभौमिकता या पावर रहना चाहिए। एब्सोल्यूट स्टेट सोवरेंटी देश के लिए या लोगों की विकास के लिए हानिकारक है, ये मानना था गांधी जी का। अभी आगे देखते हैं। ही एडवोकेट्स लिमिटेड स्टेट सोवरेंटी फॉर देयर इज एन ऑब्लिगेशन हायर देन मेयर पॉलिटिक्स। और वो लिमिटेड स्टेट सोवरेंटी को विश्वास करते थे, क्योंकि सिर्फ मतलब पॉलिटिक्स ही लोगों का मेन उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है, उससे भी ऊपर मनुष्य के उद्देश्य, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए स्टेट को पूरा सोवरेंटी या उसको अधिकार या उस पर उसको पावर देना नहीं चाहिए। वो कुछ पावर उसका लिमिटेड सोवरेंटी को मानते थे, और क्योंकि उससे ही लोगों का सार्वभौमिक मतलब सार्वजनिक विकास हो सकता है, ना कि स्टेट को पूरा पावर देने से लोगों का जो मौलिक विकास है या उसकी मानसिक या उसकी व्यक्तिगत विकास है उस पर बाधा विघ्न आ सकता है, या उसको उसका सार्वभौमिक विकास पे मतलब विघ्न हो सकता है, उसे बाधा आ सकता है। इसलिए वो स्टेट के राज्य की मतलब लिमिटेड सोवरेंटी पे यकीन करते थे। और इसी आधार पे हिज पोजिशन इज स्ट्रेंथन बाय हिज फेथ इन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एविडेंट फ्रॉम हिज रिमार्क, इफ द इंडिविजुअल सीजेस टू काउंट व्हाट इज लेफ्ट ऑफ सोसाइटी। तो उनकी जो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या मनुष्य की जो अपनी अंदरूनी शक्ति पे ऊपर उनका जो दृढ़ विश्वास था या आस्था था, ये उनकी इससे व्यक्त होता है कि उनका ये कहना से ये व्यक्त होता है कि अगर इंडिविजुअल को ही अगर राज्य में काउंट किया, उसको गिना नहीं जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, महत्व नहीं रहेगा, तो समाज का क्या वैल्यू रहता है? क्योंकि समाज एक लोगों का एक गुट है, लोगों से ही एक व्यक्ति विशेष का गुट से ही समाज बनता है। और उस समाज में अगर व्यक्ति को ही अगर नकार दिया जाएगा, उसका इम्पोर्टेंस को अगर नकार दिया जाएगा, तो समाज का वैल्यू क्या रह जाएगा अल्टीमेटली। तो इसी से वो कहते हैं कि जो मतलब व्यक्ति विशेष का मतलब इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा ये राज्य में या समाज में। और व्यक्ति विशेष का अगर पावर को, इंडिविजुअलिटी, उसके व्यक्तित्व को या उसकी जो अस्तित्व को अगर नकार दिया जाएगा, तो सोसाइटी समाज नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा। Given this perception, Gandhi is generally distrustful of any increase in state power, for although while apparently doing good by minimizing exploitation, it does the greatest harm to mankind by destroying individuality, which lies at the root of all progress. और इसी धारणा को लेकर गांधी जी बिल्कुल ही मतलब जो राज्य की जो पावर की वृद्धि या पावर की बढ़ोतरी में उस पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे, उसको वो मतलब ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि यद्यपि राज्य की पावर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों का शोषण कम होगा,
मतलब उसमें लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, लेकिन उससे क्या होगा, जो मनुष्य के व्यक्तिगत विकास है उस पे उसको वो ख़त्म कर देगा। जो व्यक्तिगत है, व्यक्तित्व है, उसको ख़त्म कर देगा। और जो ये मनुष्य की जो व्यक्तित्व ही है, व्यक्तिगत विकास ही है सब समाज की प्रोग्रेस का जड़। मतलब अगर व्यक्तिगत विकास ही नहीं होगा, उस पर अगर बाधा विघ्न आ जाएगा तो समाज कैसे बढ़ेगा, राज्य कैसे बढ़ेगा। तो स्टेट की जो पावर, बेतहाशा जो उसकी जो क्षमता की बढ़ोतरी, उसको वो बिल्कुल ही नकारते थे, उसको ट्रस्ट नहीं करते थे, उस पर वो विश्वास नहीं रखते थे। अभी आगे देखते हैं। ही प्रीफर्स इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड वॉलंटरी एफर्ट्स। तो गांधी जी किस पे विश्वास रखते थे? इंडिविजुअल इनिशिएटिव, लोगों की अपने आप की जो इच्छा या इनिशिएटिव, अपने आप के द्वारा जो भी कार्य करने की क्षमता या जो भी विकास का क्षमता, उस पर वो विश्वास करते थे कि लोग अपने आप से जो विकास की जो भाव है लोगों के अंदर से जागे, लोगों के अंदर से आए और लोग खुद स्वेच्छा से अपना योगदान निभाए देश के विकास में या समाज के विकास में, कि उसी से सार्वजनिक सर्वोच्च विकास होता है व्यक्ति विशेष का या देश का। ही डिजायर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी इन विच द स्टेट एग्जिस्ट आउटसाइड द डेली लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। और वो एक ऐसा समाज चाहते थे, ऐसा एक देश की शासन व्यवस्था चाहते थे जहाँ पे राज्य आपका व्यक्ति की जो दैनंदिन जीवन से बिल्कुल अलग है। मतलब राज्य अलग और लोगों का जो दैनंदिन जीवन है, साधारण ये जीवन का, मनुष्य का जो जीवन यापन है, उसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, दोनों बिल्कुल अलग थलग काम करें, तभी देश का या व्यक्ति विशेष का सार्वजनिक विकास हो सकता है। अभी गांधी जी के हिसाब से आइडियल सोसाइटी क्या है, एक आइडियल समाज क्या है? द आइडियल सोसाइटी वुड बी डिसेंट्रलाइज वन गिविंग एम्पल स्कोप फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण, तो वो मतलब क्षमता का केंद्रीकरण को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। आइडियल समाज कहाँ होगा, जहाँ जो मतलब मतलब आइडियल सोसाइटी वुड बी डिसेंट्रलाइज, मतलब उस पर कोई क्षमता का कोई केंद्रीकरण नहीं होगा। गिविंग एम्पल स्कोप फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, लोगों का व्यक्तिगत डेवलपमेंट, उसका सेल्फ डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रियलिटी ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी। और 19वीं शताब्दी के जो ब्रिटिश समाज था, जो कि व्यक्ति विशेष को सर्वोच्च मतलब महत्व देता था, व्यक्तिगत विकास का सर्वोच्च बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, तो उस समाज का वो मतलब उसी को वो मतलब तारीफ़ करते थे, उसी उसी के स्वरूप भारतीय समाज हो, उसी की वो आशा करते थे, विच ही सो एंड एडमायर्ड। तो ब्रिटिश समाज की सभ्यता का या समाज जो 19वीं शताब्दी में था, जो व्यक्ति को व्यक्तित्व का व्यक्तित्व या उसकी विकास को पर सर्वजनीन मतलब उसको सर्वोच्च मतलब महत्व देता था, तो उसी तरह का भारतीय समाज भी वो चाहते थे, जहाँ पे एक व्यक्तिगत विकास के लिए सर्वोच्च उसको प्रोत्साहन दिया जाए, व्यक्ति को अपने आप अपना डेवलपमेंट करने का मतलब पूरा उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, जिससे कि व्यक्ति विशेष का सर्वोच्च डेवलपमेंट हो। उसी से क्या होगा, राज्य का डेवलपमेंट होगा और सोसाइटी का अपने आप डेवलप होगा। अगर राज्य सोसाइटी डेवलप होगा तो राज्य अपने आप ही विकास होगा। तो राज्य की क्षमता ज़्यादा बढ़ने से या राज्य की मतलब बेतहाशा पावर होने से जो राज्य का डेवलपमेंट होगा या विकास होगा, वो उसको नहीं मानते थे। वो मानते थे कि इंडिविजुअल की अपने अगर पावर होगा, इंडिविजुअल के पास अपना अगर स्वेच्छा से उसकी विकास का अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा इंडिविजुअल को, व्यक्ति विशेष को, तभी समाज या राज्य का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये था गांधी जी का नोशन ऑफ स्टेट एंड स्वराज। आगे क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।